फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे ये वीडियो में। आज हम बात करेंगे धरती पर पहली बार जीवन की शुरुआत कैसे और कहां से हुए थे। यह वीडियो हमारे प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। अगर आपको जानना है कि धरती कैसे पैदा हुई थी तो यह वीडियो देखने के बाद हमारे इस वीडियो को भी देखें, एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज से करीब 3.9 अरब साल पहले फिर से धरती पर उल्कापिंड की बारिश हुई, जिसे हम द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। और इस बार सिर्फ धरती पर उल्कापिंड ही नहीं, उसके साथ कुछ खास तत्व भी बरस रहे थे, जो थी जमी हुई बर्फ और सॉल्ट यानी नमक, जिसने हमारी धरती पर समुंदर का निर्माण किया और साथ ही धरती पर नाइट्रोजन गैस भी लेकर आया। पर धरती अब भी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं बना। धरती का एटमॉस्फेयर अभी भी जहरीला गैसों से भरा हुआ था, पर यह परिस्थिति जल्दी ही बदलने वाला था। करीब 3.8 अरब साल पहले धरती पर फिर से उल्कापिंडों का बारिश हुआ, पर इस बार ये उल्कापिंड अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाया। ये कुछ बेहद ही अनमोल चीज लेकर आया, जो धरती को जीवन देने वाला था। ये अपने साथ खनिज पदार्थ लेकर आया और कार्बन, प्रोटीन, अमीनो एसिड को एटमॉस्फेयर से समुंदर में लेकर आया। पर समुंदर के नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, लेकिन यहां पर कुछ प्राकृतिक चिमनियों का निर्माण हुआ था, जो समुंदर के नीचे भी पानी को गर्म रखते थे। और यहीं पर जीवन का पहला बीज जन्मा। हम ये नहीं जानते कि ऐसा कैसे हुआ, पर साइंटिस्ट के मुताबिक किसी प्रकार के केमिकल्स और मिनरल्स के बीच में अभिक्रियाओं के कारण पहली बार सिंगल सेल बैक्टीरिया का जन्म हुआ, और इनका परिमाण समुंदर में बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। 3.5 अरब साल पहले इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि ये आपस में जुड़कर इस प्रकार के पत्थर में बदलने लगे, जिसे कहा जाता है स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये बैक्टीरिया सूरज के रोशनी को भंजन में बदल देते थे। इस प्रक्रिया को हम बेहतर रूप से जानते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के नाम से। ऐसे प्रक्रिया में ये बैक्टीरिया एक बायो प्रोडक्ट को निकलते थे, जिसे हम ऑक्सीजन के रूप में जानते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों ने धरती पर एक अनमोल चीज का निर्माण किया, जो धरती पर जीवन पनपने में महत्वपूर्ण था। करीब 2 अरब वर्ष तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही। करीब 1.5 अरब साल पहले धरती के सतह पर मूवमेंट होने लगा, जिसे छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ने लगे और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। अभी धरती का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो गया और एक दिन करीब 18 घंटे के थे। मगर अब ये परिस्थिति फिर से बदलने लगी। अब से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती फिर से बदलने लगे और सुपर कॉन्टिनेंट अब 2 भागों में टूटने लगे, और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ निकलने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादल से आसमान ढकने लगा। इसके कारण धरती की तापमान तेजी से घटने लगा और धरती पर पहले आइस एज की शुरुआत हुई। समय के साथ साथ धरती पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी, जिस कारण धरती की तापमान बढ़ने से धीरे धीरे सारे बर्फ पिघलने लगा और धरती फिर से सामान्य रूप में आने लगा। लेकिन वह सिंगल सेल बैक्टीरिया का क्या हुआ जो आइस एज के आने से पहले समुंदर में था? करीब 54 करोड़ साल पहले धरती का सारा बर्फ पिघल चुका था। इस वक्त समुंदर के अंदर जाने पर हमें बिल्कुल एक नई दुनिया देखने को मिला। ऑक्सीजन के उपलब्ध होने पर अब वो सारे सिंगल सेल बैक्टीरिया अलग अलग रूपों में विकसित हुए। ये है पिकेया। ये केवल 5 सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन ये अपने शरीर पर एक ऐसी विकास कर लिया था जो आगे चलकर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने वाला था। ये पहला जीव है जिनके पास रीढ़ के हड्डी थे और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें मिली। 46 करोड़ साल पहले धरती कुछ हद तक जानी पहचानी हो गए थे। धरती के सुपर कॉन्टिनेंट अब और भी भागों में टूटने लगे, पर अभी भी जमीन पे रहने वाले जीव नहीं आया था। ऐसा दरअसल सूरज के हानिकारक किरणों के कारण हो रहा था, और अब धरती के माहौल में एक नए परत का निर्माण हो रहे थे, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। ये लेयर आज भी हमें सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करते हैं।
ये है टिकटालिक, जिसने पहली बार समुंदर से निकलकर जमीन पर आने का निर्णय लिया। इसने अपने फिंच का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया और समय के साथ साथ जमीन पर देर तक रहने लगा, जिस कारण इसके अंग काफी विकसित होने लगा। करीब 1.5 करोड़ साल विकास क्रम के साथ ये अब पूरी तरह जमीन पर रहने लायक बन चुका था और इन्हें कहा जाता था टेट्रापोड्स। करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापोड्स पूरी तरह से विकसित हो गए और जमीन पर रहने वाले जीव बन गए। यही वह जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड, मैमल्स और बाद में इंसानों में विकसित होने वाले हैं। यहीं से एक नई प्रगति की शुरुआत हुई। लेकिन जीवों का विकास के साथ साथ एक बार फिर से धरती का बुरा वक्त शुरू हुआ। एक बार फिर से बहुत ही बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा और धरती पर अकाल पड़ा, जिसके कारण 95% जीवों की आबादी खत्म हो गया और सिर्फ 5% जीव बच पाए, जिन्होंने कुछ भी खाना शुरू कर दिया और जमीन के अंदर रहने लगे। और समय के साथ साथ एक बार फिर धरती के एटमॉस्फेयर में सुधार हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले अब कुछ हद तक धरती आज के जैसा दिखने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नए भूवक का निर्माण हुआ और एक नए सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ, जिसका नाम था पेंजिया। अब धरती पर पौधे फिर से उगने लगे और जो 5% जीव बच गए थे अब फिर से नए रूप में विकसित होने लगे और एक बिल्कुल नए युग का जन्म हुआ, जो नए वक्त में अपना शासन चलाने वाला था। वह था डायनासोर। असल में उन्हीं 5% रेंगने वाले जीव से विकसित हुआ और डायनासोर ने करीब 11 करोड़ साल तक अपना राज चलाया धरती पर इसके बाद क्या हुआ, डायनासोर कहाँ गए और इंसान कहाँ से आया, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।